हाय एवरीवन। सो आज हम देखने वाले हैं, कल हम लाइंस एंड एंगल्स का पूरा एकदम वन शॉट वीडियो देखे थे। ठीक है। आई होप आप अगर इस लेक्चर पे पहला बार आए हो तो हम ये कोशिश करेंगे कि आपको, देखो हम ये नहीं चाहते कि आपको 10 वीडियो देखना पड़े। ठीक है। मैं आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपको यहाँ भी बता सकता हूँ। ठीक है। तो आप यहाँ से भी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक, आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 6.1 सॉल्व करने वाले हैं। ठीक। चलो, जो इसके लिए इम्पोर्टेंट थ्योरी है वो आप क्लियर करके रखो। ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं यूज होने वाला है। ठीक है। इसमें आप बस लाइंस एंड एंगल्स का जो भी कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया है वो बस आप एक बार देख लो। ठीक है। जैसे कि मैंने पढ़ाया था, एक एक्सियम पढ़ाया था आपको। ठीक, एक एक्सियम पढ़ाया था। आप एक्सियम में जाओ। एक सेकेंड। ठीक, आप एक्सियम के अंदर में देखो। एक एक्सियम पढ़ाया था मैंने आपको कि एक लाइन है, उस लाइन के ऊपर अगर एक रे बन रहा है। ठीक है। तो ये जो एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये बात याद रखिए। ठीक है, ये याद रखना। और दूसरी बात कि अगर दो लाइन आपस में क्रॉस आउट होते हैं तो वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल होते हैं। ठीक है, ये दो चीज आप याद रखना। ठीक है। और अगर जरूरत पड़े, अभी तो शायद शायद क्या, इस चैप्टर में आपको ये दोनों चीजों से काम चल जाएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखो आगे क्या है। आपका एक्सरसाइज 6.1 में पहला नंबर क्वेश्चन है कि लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ इफ ए ओ सी एंड बी ओ ई दोनों का अगर ऐड करेंगे तो 70 डिग्री आता है। एंड बी ओ डी आपको गिवन है 40 डिग्री। फाइंड द एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स सी ओ ई। ठीक है। मतलब आपको गिवन क्या क्या है देखो। गिवन है आपको एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई विच इज 70 डिग्री। ठीक है। ए ओ ई कौन सा है? ए ओ सी ये है। ठीक, ए ओ सी ये है। और बी ओ ई मतलब इस लाइन को और इस एंगल को, सॉरी, इस एंगल और इस एंगल को सम करेंगे तो कितना आएगा? ए ओ सी और बी ओ ई का सम करने पे 70 डिग्री आएगा। ठीक। और बी ओ डी कितना दिया है? 40 डिग्री। बी ओ डी मतलब ये एंगल आपको दिया है 40 डिग्री। ठीक। अगर ये एंगल आपको 40 डिग्री दिया है तो एक बात आप मुझे बताओ, ये बी ओ ई कितना हो जाएगा? बी ओ ई, फाइंड एंगल बी ओ ई। ठीक है। इस एंगल और इस एंगल का सम दिया है 70 डिग्री। तो एक बात बताओ आप कि एक लाइन जब दूसरे लाइन को क्या करता है? क्रॉस करता है, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है। अब भी आप थ्योरम में पढ़े हो। तो एंगल जो हमारा बी ओ डी है, देखो सॉल्यूशन में हम देखते हैं। हमारा सॉल्यूशन यहीं से स्टार्ट है। ठीक है। देखो, हम कह सकते हैं कि एंगल, और गिवन क्या क्या दिया है हर चीज लिख दो। बी ओ डी 40 डिग्री है। सो फाइंड एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। ठीक है। तो चल, ठीक, हम देखते हैं यहाँ पे कि कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक बात बताओ, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये जो एंगल होगा इस एंगल के बराबर होगा, मतलब एंगल बी ओ डी जो होगा वो एंगल ए ओ सी के बराबर होगा। ठीक है। और कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। और यहाँ से इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जो है इस वैल्यू को आप यहाँ पे डाल दो। नाउ पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। सो
ए ओ सी की वैल्यू कितनी 40 है, तो एंगल बी ओ ई प्लस, या फिर आप डायरेक्ट पहले ये लिखो बी ओ ई इक्वल्स टू 70 डिग्री। तो ए ओ सी की वैल्यू कितनी है 40 डिग्री, और एंगल बी ओ ई यहाँ से निकल जाएगा, इसको आप इधर कर दो, तो एंगल बी ओ ई की वैल्यू कितना हो जाएगा 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री विच इज 30 डिग्री। राइट, एंगल बी ओ ई आ गया, एक एंगल निकल गया। अब सी ओ ई कैसे आएगा, तो बी बी ओ ई ये आ गया। अब सी ओ ई निकालना है, ये एंगल और ये एंगल गिवन है। तो आप एक बात बताओ कि एक लाइन है यहाँ पे, ठीक, एक लाइन है और इस पे दो रे है, ठीक है। अगर दो रे है और इस पूरे एंगल का अगर हम सम करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना डिग्री फॉर्म होता है, स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पे स्ट्रेट एंगल बनता है 180 डिग्री का, और जितना भी एंगल बन रहा है उस सारे एंगल का सम करूंगा तो कितना होगा 180 डिग्री। नाउ यहाँ से हम ए ओ सी जो है हमारा प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई करूँ तो कितना आएगा 180 डिग्री, ठीक। तो एंगल ए ओ सी और बी ओ ई का वैल्यू हमको 70 डिग्री दे रखा है पहले से। तो सी ओ ई प्लस 70 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक। अब यहाँ से एंगल सी ओ ई का जो वैल्यू होगा ये इधर जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री कितना आएगा 110, 110 डिग्री, ठीक है। तो ये भी वैल्यू फाइंड आउट हो गया। चीज़ें समझ में आया आई होप, बहुत अच्छे से, बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। हम नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। देखो चीज़ें बहुत इजी है, ठीक है। पढ़ने मतलब आप यहाँ पे बस पढ़ने के लिए मत पढ़ो, ठीक है। मतलब थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट लो आप, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट जनरेट हो जाएगा, इतना भी कुछ ज़्यादा नहीं है। लाइक स्टूडेंट का बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि सर ये जो चैप्टर है लाइंस एंड एंगल्स ट्राइंगल कोऑर्डिनेटर बहुत ही मतलब कॉम्प्लेक्स टॉपिक चैप्टर है, ठीक है। तो ये उतना टफ नहीं है, आप थोड़े थोड़े करके चीज़ों को पढ़ो, ठीक है। और इजी वे में लाइटर वे में लो, ऐसा मत सोचो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, अगर ऐसा सोचोगे तो चीज़ें ऑटोमेटिकली कॉम्प्लेक्स हो जाती है, ठीक। दो ही थ्योरम एक्सियम याद करना है आपको, थ्योरम एक है और दो एक्सियम है, ठीक है। एक लाइन बन रहा है तो इस एंगल का सम 180 डिग्री होगा, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। आई होप मैं तो ऐसे ही याद करवा दूंगा आपको, टेंशन मत लो आप, ठीक है। यहाँ पे दो लाइन है और दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पॉइंट पे, और ये बोल रहा है कि इफ एंगल पी ओ वाई जो है हमारा 90 डिग्री है, पी ओ वाई हमारा 90 डिग्री है, तो ए और बी के बीच का रेशियो दिया हुआ है, इसका और इसका बीच का रेशियो है 2:3, तो कह रहा है कि फाइंड आप सी एंगल फाइंड आउट करो, ठीक है। तो एक बात बताओ, अगर हम ए एंगल फाइंड आउट कर लेंगे तो यहाँ से देखो वर्टिकल अपोजिट एंगल से ये और ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो जैसे ही ये मिल जाएगा तो ये भी मिल जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि मुझे रेशियो दे रखा है, तो एक बात बताओ, यहाँ पे एक लाइन है 90 डिग्री, ठीक है, ये एक 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है, तो इस पूरे एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या ऐसा कि एंगल जो बी होगा हमारा, एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। और एंगल बी प्लस एंगल ए जो होगा हमारा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, दैट विल बी 90 डिग्री, ठीक। देखो कॉन्सेप्ट समझो, बाकी आपको लिखें कैसे वो आपको हर कहीं पे मिल जाएगा, ठीक है। हम आपको चीज़ें सिखा रहे हैं, ठीक है, सीखने पे ध्यान दो आप बस, ठीक। आई होप आप पेन और पेपर लेकर के बैठे होंगे, ठीक। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, आप वो देखो, हम ए और बी निकल गया, ठीक है। और यहाँ पे ए और बी का जो रेशियो दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, मान लो आप लेट ए इक्वल्स टू 2x एंड बी इक्वल्स टू 3x, ठीक है। तो अगर हम ऐसा करें तो 2x प्लस 3x इक्वल्स टू 90 डिग्री, दैट विल बी 5x 90 डिग्री, और x का वैल्यू कितना आ जाएगा 90 डिग्री डिवाइड बाई 5 विच विल बी कितना होगा 148, 1895, ठीक है। x का वैल्यू कितना आया
18 डिग्री। ठीक, तो अब बताओ आप मुझे कि x का वैल्यू कितना आया 18 डिग्री, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा। a हमारा कितना था 2x यहाँ, ठीक है। तो 2 × 18 डिग्री यानी कि 36 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा 36 डिग्री हो जाएगा। जैसे ही ए का वैल्यू निकल गया, तो अब आप मुझे एक बात बताओ, ये लाइन है एक्स वाई और ये एक उसको क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ से एक वर्टिकल अपोजिट एंगल बन रहा है, ये और ये। ठीक है, तो यहाँ पे ए एंगल कितना हो गया 36, ये कितना है 90। तो इस दोनों एंगल को ऐड कर देंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा, समझ रहे हो। तो एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल ए प्लस 90 डिग्री। तो एंगल ए कितना है 36 डिग्री और ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। दोनों को ऐड कर दो कितना हो जाएगा 126 डिग्री। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलो, देखो तीसरे नंबर क्वेश्चन में क्या है। इंट्यूशन बिल्डअप करो कि इंट्यूशन कैसे आएगा। ठीक, यहाँ पे देखो पी क्यू आर जो है पी आर क्यू के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो आपको प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं। ठीक, ये और ये आपस में दोनों इक्वल है। कैसे करोगे प्रूव। तो देखो, आपको क्या पता है, एक्सियम क्या पढ़े हो कि एक लाइन है, लाइन के ऊपर एक रे जा रहा है। अगर रे है, ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल का सम, एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे आपको गिवन है कि एंगल पी क्यू आर जो है वो पी आर क्यू के बराबर है, राइट। तो अगर बराबर है तो ये जो होगा, एक बात बताओ हमको कि पी क्यू एस एंगल प्लस एंगल पी क्यू आर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। किससे, एक्सियम से। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 मान लो आप। इसी तरीका से यहाँ पे देखो आप, तो हम कह सकते हैं एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी विल बी 180 डिग्री। ये भी क्या है एक्सियम से, फ्रॉम एक्सियम। ये सेकंड हो गया। आर एच एस दोनों साइड का बराबर है तो एल एच एस भी बराबर होगा। ठीक है, तो एल एच एस अगर बराबर होगा तो पी क्यू एफ जो होगा वो पी क्यू आर प्लस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। ठीक है, अब बताओ मेरे को, ये जब पी क्यू आर जो है पी आर क्यू के बराबर है, पी क्यू आर पी आर क्यू के बराबर है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। चीज़ें समझ में आ रहा है ना। अगर सपोज कर लो ये अगर 90 हो जाता है तो ये भी 90 हो जाएगा, या फिर ये अगर 45 होगा तो ये भी 45 होगा, क्योंकि दोनों इक्वल है। समझ गए। तो उसी तरीका से यहाँ से दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो पी क्यू एस जो होगा वो पी आर टी के बराबर होगा। प्रूव हो गया, पी क्यू एस जो होगा पी आर टी के बराबर होगा। समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू दिया है डब्ल्यू प्लस जेड, देन प्रूव दैट ए ओ बी जो है इज एक लाइन है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक लाइन प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एक्स वाई जेड, एक्स वाई और प्लस डब्ल्यू जेड, इस दोनों का वैल्यू दे रखा, मतलब इक्वल दे रखा है दोनों का। ठीक, ये दोनों इक्वल दे रखा है आपको। तो क्या कर सकते हो आप, या तो इसका एंगल का सम 180 डिग्री आप प्रूव कर दो, या फिर इसका सम 180 डिग्री प्रूव कर दो। ठीक, तो कैसे करोगे आप बताओ जरा। थोड़ा वीडियो को पॉज करके थोड़ा सोचा करो आप। ठीक है, ए ओ बी जो है एक लाइन।
सोच लिया आप लोगों ने? चलो अगर नहीं बना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो एक बात बताओ आप मुझे, कुछ इस तरीके से बन रहे हैं। ठीक, ये x है, ये y है, ठीक, ये z है, और ये w है। राइट, ये हमारा ओ पॉइंट है। ये सी बी फिगर यहाँ पे गिवन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो यहीं पे समझते हैं चीज़ों को। ठीक है, ये आपको गिवन है। एक बात बताओ, अगर हम यहाँ से पूरे 1 रेवोल्यूशन अगर करें तो ये कितना होगा? 360 डिग्री। राइट, तीनों एंगल का जो सम, चारों एंगल का सम करें तो कितना होगा? यानी कि ये हम कहें एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू होगा, वो 360 डिग्री होगा, 1 रेवोल्यूशन। ठीक है, तो ये पूरा 360 डिग्री होगा। ठीक, अब देखो क्या गिवन है कि x प्लस वाई जो है वो y प्लस जेड के बराबर है। तो x प्लस वाई जो है हमारा, वो z प्लस डब्लू के बराबर हो जाएगा। समझ रहे हो? तो आप किसी भी एक को कर दो बराबर। ठीक है, तो हम सपोज ये z प्लस डब्लू को x प्लस वाई बना देते हैं। ठीक, तो x प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ 2x प्लस 2y इक्वल टू 360 देखेंगे। ठीक, यहाँ पे 2 दोनों में है तो कॉमन सोच रहा हूँ कि कॉमन ले लेता हूँ। ठीक, ये कितना हो गया? 360 डिग्री। ठीक, तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना हो गया? 180 डिग्री। ये वैल्यू इधर जाएगा, समझ रहे हो? इधर जाएगा, इधर मल्टीप्लीकेशन में तो इधर डिवाइड में हो जाएगा। समझ गए? और यही चीज हमें करना भी था कि जब हम x प्लस वाई का वैल्यू x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री प्रूव करना था। ठीक है, तो हेंस प्रूफ लिख देंगे, यस ए ओ बी इज अ लाइन। ठीक, चलो आगे चलते हैं। आगे देखो, फिगर 5 क्वेश्चन में ये फिगर दिया है आपको। ठीक है, पी ओ क्यू एक लाइन है। ठीक, ये एक लाइन है, एक रे है ओ आर, वो परपेंडिकुलर है किस पे? पी क्यू पे। ओ एस इज अनदर रे लाइंग बिटवीन रे ओ पी एंड ओ आर। ठीक है, ओ एस एक अनदर रे है जो ओ पी और ओ आर है। क्या? ओ एस एक अनदर रे है लाइंग बिटवीन रेज ओ पी एंड ओ आर। ठीक है, ओ आर रेज और ओ पी रेज के बीच में है वो। ठीक है, तो आपको प्रूव करना है कि प्रूव दैट एंगल आर ओ एस इज द हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। राइट, तो देखो आर ओ एस जो है, आर ओ एस जो है वो हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, माइनस एंगल पी ओ एस, इसके दोनों के माइनस के हाफ के बराबर है। ठीक, तो अब देखो हम ये चीज कैसे कर सकते हैं। ठीक, थोड़ा वीडियो को पॉज करो आप, और फिर आप चीज़ों के बारे में, इसके बारे में सोचो कि ये चीज़ हम कैसे आखिर कर सकते हैं। ठीक, नहीं सोचोगे फिर चीज़ें नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो सोचना आपको पड़ेगा। ठीक, सोचो जल्दी। सोच लिए? चलो, अगर सोच लिए तो देखते हैं आगे। ठीक है, आपको एक चीज गिवन है कि ओ आर जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे? पी क्यू पे। ठीक है, हम देखो क्या क्या करने वाले हैं। तो यहाँ से हम एक बात बताओ आप मुझे कि एंगल पी ओ आर जो है, या फिर पी
आर ओ क्यू हमको 90 डिग्री गिवन है, ठीक, ये चीज़ गिवन है, ठीक है, आर ओ क्यू ये 90 डिग्री गिवन है, ठीक। तो यहाँ पे एक बात बताओ, पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ आर करेंगे तो ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। या फिर आर ओ एस कर लो, क्योंकि यहाँ पे आर ओ एस करना है मुझे प्रूव, तो इसको आप आर ओ एस बना लो, ठीक है। आर ओ एस 90 डिग्री प्रूव करना है, तो यहाँ से आर ओ एस का वैल्यू कितना आ जाएगा, 90 डिग्री माइनस एंगल पी ओ एस, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ठीक। उसी तरीका से आप ये सोचो कि हमको क्यू ओ एस भी यहाँ पे लाना है, क्यू ओ एस। अगर हम क्यू ओ एस को लें तो एंगल क्यू ओ एस जो होगा वो एंगल किस किस के बराबर होगा, आर ओ एस प्लस एंगल किसके बराबर होगा, आर ओ क्यू के बराबर होगा, ठीक है। और आर ओ क्यू की वैल्यू कितना है, 90 डिग्री। और आर ओ एस इसमें भी है, आर ओ एस इसमें भी है, तो सोच रहा हूँ कि दोनों को एक साइड ले जाऊं, तो एंगल आर ओ एस जो हो जाएगा वो हमारा क्या कितना हो जाएगा, इसको इस साइड ले जाऊं तो ये क्यू ओ एस में से एंगल आर ओ क्यू माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये चीज समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो देखो, आर ओ एस प्लस आर ओ क्यू को लिख सकते हैं हम एंगल क्यू ओ एस। अब सोच लो, आर ओ क्यू जो है, आर ओ एस जो है, इसको उस साइड ले गए, ठीक है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक। अगर ऐसा लिख सकते हैं तो देखो, आर ओ एस यहाँ भी है, आर ओ एस यहाँ भी है, ठीक है। तो अब हमको प्रूफ क्या करना है, 1/2, यानी कि 1/2 टाइम्स एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ठीक है। तो एक चीज कैसे हो सकता है, ये 1/2 कैसे आएगा, तो हम सोच, मतलब ये सोचो थोड़ा, ठीक है, आपको सोचना पड़ेगा। ऐसा क्या करोगे कि 1/2 आए, तो हम सोच रहे हैं कि आर ओ एस भी आ जाए और 1/2 भी आ जाए। तो अब हम करेंगे कि एडिंग इक्वेशन फर्स्ट टू सेकेंड, या फिर फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक। तो जब आर ओ एस के साथ ऐड कर दोगे, और यहाँ पे 90 डिग्री माइनस पी ओ एस और ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्यू ओ एस का वैल्यू कितना है, नहीं गिवन है, तो ठीक है, क्यू ओ एस कॉमन है, ठीक है, वैसे लिख देते हैं। और माइनस आर ओ क्यू कितना है, 90 डिग्री, यहाँ से ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये 2 टाइम्स हो जाएगा एंगल आर ओ एस, ठीक है। और यहाँ से एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस का जो वैल्यू होगा ये आ गया, और इसको इधर भेज दो, क्योंकि जब तक नहीं भेज दोगे तब तक चीज़ें इक्वल, ये हमारा ये चीज़ नहीं आ पाएगा। तो 1/2 यहाँ पे मल्टीप्लीकेटिव, वहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में था, तो यहाँ आएगा डिवाइड में चला जाएगा, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है। कुछ नहीं किए, देखो प्रूफ करने के लिए एक चीज, ये जो चीज है ये कॉमन है, ठीक है। आर ओ एस हमको करना था, आर ओ एस हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस के, ठीक है। तो यहाँ से क्यू ओ एस ये दिख रहा है, और पी ओ एस माइनस करना था, ठीक है। और तो ये वाला एंगल एक बार ले लिए, और ये वाला एंगल एक बार ले लिए, जिसमें ये वाला दोनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो उस दोनों को ऐड कर दिए तो ये 2 टाइम्स हो गया, ठीक है। इस वाले एंगल में से माइनस कर दिए इस वाले को, दोनों इक्वेशन को ऐड अप कर दिए, ठीक। ये किए पहले, ठीक है। उसके बाद हम क्या किए, यहाँ से एंगल क्यू ओ एस को हम लिख सकते हैं एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ क्यू, आर ओ एस आर ओ क्यू, ठीक है, ये प्लस ये, ठीक। उसके बाद दोनों को क्या किए, ऐड कर दिए, ठीक। चलो आगे बढ़े, देखो अगले क्वेश्चन में क्या है, आपको एक्स वाई जेड का वैल्यू गिवन है, कितना है, 64, ठीक। और एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, ठीक है। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी
फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। तो इसका फिगर कैसे बनाओगे आप, थोड़ा इन चीज़ों के बारे में बताओ। ठीक है, थोड़ा सोचो एक बार। ठीक है, उसके बाद बताना आप। ठीक है, दिमाग में नहीं आ रहा चीज़ें, चलो कोई नहीं। एक एक्स पॉइंट है और एक वाई पॉइंट है। ठीक है, ये दोनों आपस में बन गया। ये क्या करता है, एक लाइन प्रोड्यूस करता है पी यहाँ पे कहीं। ठीक, तो बोल रहा है कि ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन इफ रे वाई क्यू। ठीक है, यहाँ से कहीं वाई क्यू बना रहा है, तो एंगल जेड वाई पी। ठीक है, वाई क्यू, तो सपोज कर लो एक्स वाई है, इसको एक काम करते हैं वाई बना लेते हैं, इसको एक्स बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक वाई क्यू बनेगा। ठीक, क्योंकि क्यू वाई पी ये एंगल बन जाएगा यहाँ से। ठीक है, अगर पी इधर है तो, इधर वाई रहता तो नहीं बन पाता, इसीलिए उसको उधर भी हो गया। और यहाँ पे एक लाइन बना देता हूँ जो कि डिनोट करेगा किसको, जेड को। कैसे, क्यू वाई जेड आ जाएगा। ठीक है, क्यू वाई एक्स, क्यू वाई एक्स, ये एंगल फाइंड आउट करना है आपको। और जेड वाई पी, जेड वाई पी, ये एंगल बाइसेक्ट कर रहा है, इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है कौन, ये वाई क्यू, मतलब ये और ये आपस में बराबर है। तो आपको फाइंड आउट करना है एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, जिसमें से आपको एक्स वाई जेड का वैल्यू, एक्स वाई जेड का वैल्यू ये 64 गिवन है पहले से। ठीक, तो कैसे निकालोगे, अरे बिल्कुल आसान है भैया, देखो गिवन है ये। ठीक है, आप मेरे को बताते जाना, देखो आप ही सॉल्व कर लोगे। एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल पी वाई क्यू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री भैया, 180 डिग्री। ठीक है, चलो 180 डिग्री हो गया। एक्स वाई का वैल्यू 64 गिवन है। और ये दोनों एंगल जो है आपस में बाइसेक्ट, बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, देखो यहाँ पे वाई क्यू जो रे है वो बाइसेक्ट करता है एंगल जेड वाई पी को, जेड वाई पी को वाई क्यू रे बाइसेक्ट करता है, मतलब इसके बराबर ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 2 टाइम्स हम लिख सकते हैं, किसी भी एंगल का नाम लिख दो। ठीक है, तो क्यू वाई पी निकालना है मुझे, क्यू वाई पी निकालना है, तो क्यू वाई पी ही लिख देता हूँ इसको। आप क्यू वाई पी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो क्यू वाई पी हो गया। अब यहाँ से ये हो गया 180 डिग्री, आप इसको इधर ले जाओ, तो 2 टाइम्स क्यू वाई पी इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 64, उधर प्लस में था इधर माइनस में आ जाएगा। ये हो गया 6, 7 में से 6 गया 1, 116 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से क्यू वाई पी का वैल्यू 116 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, यानी कि कितना हो जाएगा, 58 डिग्री। क्यू वाई पी की वैल्यू, क्यू वाई पी ये 58 डिग्री हो गया। अब आपको जेड क्या निकालना है, एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, मतलब इस वाले को इसके साथ ऐड कर दो, तो हमारा एंगल एक्स वाई क्यू जो है वो एंगल क्यू वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई एक्स के बराबर है। ठीक है, तो ये 58 प्लस 64, इट विल बी 8 4 12, 6 5 11, 12, 122 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आपको। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम आराम से करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक।